स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उसमें साफ साफ कर दिया ईरान अब पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखिए वो लगातार मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। कभी टर्की पहुंच जाता है तो कभी चीन के मंत्रियों से मिलता हुआ नजर आता है कि किसी तरह मैं चौधरी बनकर दिखाई दूं। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत पर अब चारों तरफ उसका मजाक उड़ रहा है। एक तरफ तो ईरान ही उसकी मध्यस्थता को दरकिनार कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान ये मध्यस्थता का ढोंग कर कर अपनी हंसी क्यों उड़वा रहा है। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार मध्यस्थता की बात कर रहा है, ईरान इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ कभी चीन से बात करता है, कभी टर्की से बात करता है। आखिर पाकिस्तान करना क्या चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी हंसी उड़ने लगी है। यही होता है शबनम, जब एक पोस्टमैन अपने आप को जज समझने लगे या पंच समझने लगे। अमेरिका ने कहा था कि देख, तू मेरा पोस्टमैन है, मेरे कुछ पॉइंट्स है, तुम जाके ईरान को पहुंचा आ, और ईरान के कुछ पॉइंट्स है वो मेरे पहुंचा। अब इस बात को, ये पोस्टमैनशिप को पाकिस्तान कह रहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट कौन करता है पता है? जो पोजीशन ऑफ प्रिविलेज में रहे, मतलब जो समाज में ताकतवर रहे वो पंच बन सकता है, या अगर देश की बात करें तो जिसकी दुनिया में चलती है वो पंच बन सकता है। जाहिर सी पाकिस्तान की चलती है। आप बताइए कि अमेरिका को वो किसी बात के लिए राजी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। चाइना को वो धमका सकता है? बिल्कुल नहीं। ईरान को वो कर धमका सकता है? तो जो मोहल्ले का सबसे कमजोर लड़का है वो कह रहा है कि हम ही पंच हैं। यही स्थिति है ना। वो खुद को अफगानिस्तान ने पीटा तब तो इधर उधर गिड़गिड़ा रहे थे, वहां से तो बच नहीं पाए, अपनी ताकत वहां दिखा नहीं पाए। तो इसको पंच बनना नहीं कहते, इसको पोस्टमैन कहते हैं, और वही काम कर रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे ही लोग दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं, और देखिए सारी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद पे है। अब मैं इनके जो ये दलाली, जिसको जयशंकर साहब ने कहा था, इनकी दलाली की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये कितना शांति स्थापित कर रहे हैं। पहली तस्दीक तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से होती है। इनके शांति प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे ईरान में तो उसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो पहली सफलता तो इनको मिल गई शांति स्थापित की। मुझे लगता है वो सुना देना चाहिए। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, छोटा सा है, अंग्रेजी है पर समझ जाएंगे। ठीक है, सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. बिल्कुल पंकज जी, यहाँ तो पाकिस्तान खुद चारों तरफ से अपनी हंसी उड़वा रहा है। हाँ, ये तो अमेरिका शांति प्रयास हो गया। हाँ। अब ईरान देखिए, ईरान इनको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम पंच हैं, ईरान ने सबसे पहले इनके जहाज को खदेड़ खड़े के भगाना शुरू कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहा था वो जहाज। हाँ, मारा 2 मिसाइल, वापस भागे। तो पंच की ये हालत है। अब तीसरा पंच गए हैं वहां पे चाइना, कि थोड़ा चाइना को भी हम हड़का दे भाई। हाँ, पंचायत है। तो वो एक तस्वीर वायरल हो रही है, और वो तस्वीर को गौर से देखिए। और लिखा जा रहा है पाकिस्तान में भी कि शी जिनपिंग ने उन्हें कैसे डांटा। शी जिनपिंग कह रहे हैं यांग इले, जो उनके विदेश मंत्री हैं, यांगी ने। हाँ, वो देखिए, वो वीडियो ध्यान से देखिए। ये जाके जबरदस्ती गले पड़ रहा है, यांगी ऐसे ऐसे कर रहा है और फिर ऐसे कर रहा है। एक बार वीडियो चल रहा है, वो देख लीजिए। अब ये लग रहा है कि नहीं कि कुछ ना कुछ डांट पड़ रही है इनको। तो ऐसा कैसा पंच भाई कि जिसको ईरान भी मार रहा है, चाइना भी डांट रहा है, और अमेरिका भी कह रहा है कि मार के स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को। ये इनकी सफलता का आलम है। हकीकत ये है कि ये पंचवंच नहीं है। इनको अमेरिका ने कुछ मैसेज भेजने के लिए कहा होगा, और अमेरिका जानता होगा कि इस पूरे इलाके में एक ही मेरा चमचा देश है। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान भेजेगा नहीं, भारत भेजेगा नहीं, कोई भेजेगा नहीं, तो एकमात्र चमचा तो पाकिस्तान ही है ना अमेरिका का इस पूरे खित्ते में। तो उसको एक चिट्ठी दिया कि मेरा चिट्ठी पहुंचा दो। अब आइए पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बड़ी चर्चा चल रही है कि इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, इजराइल हमारा ये है वो है। अब इजराइल उनका कितना बड़ा दुश्मन है या कितना बड़ा दोस्त है,
उसको तो इसी बात से अंदाजा लग सकता है कि जितने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, आज सारे के सारे गायब हैं। सबका मुंह बंद करा दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में सबसे बड़ा खुलासा किया एक वरिष्ठ पत्रकार है हामिद मीर, और उन्होंने कहा है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की सच्चाई। हालांकि उन्होंने तारीफ के लहजे में कहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि हामिद मीर एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, वो बयान सुनाइए। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हामिद मीर का एक बयान वायरल हो रहा है, सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ कहा है पाकिस्तानी वहां की आर्मी को लेकर। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ तो खैर वो अलग लहजे में बोल रहे हैं, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी जो गौरी मिसाइल है या जो उन्नत मिसाइल है उसका रुख इजराइल की तरफ होना चाहिए था। हाँ। तो एक आदमी चाहता था, अब्दुल कादिर साइंटिस्ट जो थे, मुशर्रफ उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा अब्दुल कादिर को कितना मार मारूंगा कि सब होश ठिकाने आ जाएंगे, सारे मिसाइल इजराइल से हटाओ, इंडिया ठीक है, इंडिया की तरफ मोड़ के रख दो। बोला कि हमारी औकात इतनी ही है, और ज्यादा उधर लफड़े में पड़ जाओगे, इजराइल का मूड खराब हो गया तो पता चला कि और लेने के देने पड़ जाएंगे। गाजा फलस्तीन पर तो ये साथ है ना, तो फिर ये विरोध में कहां से खड़े हो जाएंगे? जनता ही तो विरोध कर रही है, वहां की जो हुक्मरान है, वहां के जो सैनिक है, वो तो सब खड़े हैं साथ में। किसके साथ खड़े हैं? हुक्मरान सैनिक गाजा के साथ? वो इजराइल के और डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें थी उनके साथ ये चले तो गए। वहां के ये मुनीर ने भी उस पर हामी भर दी, शहबाज शरीफ ने भी हामी भर दी। तो ठीक है, ये इजराइल के साथ भी हैं और कह रहे कि मुस्लिम उम्मा भी हैं। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? तभी तो मार खा रहा है यहूदियों का साथ। अब यही इनकी चालाकियां हैं ये। अब तो ये मैंने बता दिया कि दूसरे देशों के साथ इनका क्या हालत है, इन पंच साहब का। हाँ। अब इस पंच साहब का अपने देश में क्या हालत है? अफगानी इनको अलग बैंड बजा रहे हैं। हाँ। इन्हीं के देश के बलूच इनकी अलग बैंड बजा रहे हैं। सिंधी इनकी अलग ले रहे हैं, पीओके वाले अलग बजा रहे हैं। और जो तंजीमें हैं, जैसे कि एक तंजीम है वहां पे सिपाहे पैगंबर या मोहम्मद, सिपाहे मोहम्मद नाम है उनका, वो है शिया ग्रुप। हाँ। और वो कह रहे हैं कि हम तो चले ईरान की तरफ से लड़ने, और किसी की हिम्मत हो तो रोक लो। एक है लश्कर झांगवी, जो ये नारा लगा रहा है पाकिस्तान में कि शिया मुक्त पाकिस्तान। और झांगवी और सिपाही मोहम्मद आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों को पाकिस्तान की आईएसआई खुराक दे रही है कि दोनों जिंदा रहना है, आपस में लड़ते रहना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक पश्तून है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में आ गया है, और जेल में उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है। और पूरी दुनिया से यह अपील की जा रही है कि पाकिस्तान में यह क्या हो रहा है, मतलब ऐसी क्रूरता किसी के साथ नहीं हुई। मैंने वो तस्वीर आपको भेजी है, देख लीजिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अपने ही नागरिकों के साथ उसी की आर्मी कोई इस तरह का बर्ताव कर सकती है। बिल्कुल। तो यह है पाकिस्तान की हालत। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा, एक सिनेमा देखा है लगान मूवी देखी है आपने? हाँ हाँ। उसमें एक बॉलर होता है
कचरा, और आमिर खान उस कचरा खेलेगा इसके लिए पूरे गांव से झगड़ा करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि मेरा कचरा भी खेलेगा, मतलब वो भी पंच बनेगा, ये भी नेगोशिएटर रहेगा। एक बार दर्शकों को मीम भी दिखा देते हैं कि कैसे यूएस, यूएई और पाकिस्तान की हालत दिखाई गई है उसमें। हाँ, उसमें अमेरिका, ट्रंप उसमें इस लिहाजे से देखिए कि ट्रंप कह रहा है कि मेरा कचरा भी खेलेगा, मतलब वो भी नेगोशिएट करेगा। हाँ। है किसी लायक नहीं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्थिति समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। और मैं बार बार एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं कि मैं हर वीडियो में एक बात बोलता कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं हुआ था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का बंटवारा होता तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है। बिल्कुल। वो बंटवारा हुआ था इंटेलेक्ट के लेवल पे, समझदारी, कि बॉर्डर उस पार उस तरफ वाले चले जाए, जो समझदार हो जाए इस तरफ वाले रह जाए। और देखिए वही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, वही स्थिति आज देखने के लिए मिल रही है। खैर पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो पाकिस्तान ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने के लिए चौधरी बनने निकला था, अब देखिए कैसे उसका चारों तरफ से मजाक उड़ रहा है। एक तरफ चीन ने हड़का दिया है, इशाक डार को देखा कैसे चीन के मंत्री डांटते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है, और तीसरी तरफ अपने घर में खुद पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, पिट रहा है, चारों तरफ से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई पहले अपने घर में शांति कर लो, दूसरों के यहां शांति कराने तब चलना। और ताकत होनी चाहिए शांति कराने के लिए, वो देश होना चाहिए जो जिस पर सब भरोसा कर ले। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा कौन करता है? वहां यहां तो सब लात मार कर निकल जाते हैं। और यही हंसी आज पाकिस्तान को पूरी तरीके से चारों तरफ से बैकफुट पर ला रही है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।